अब मैं करवा चौथ पे आता हूँ श्वेता जी, और करवा चौथ पे 2-3 चीज़ें हैं। करवा चौथ, एक तो बहुत सारा जो लेफ्ट लिबरल वर्ड्स है, जो पंचमकाड़ जिनको मैं कहता हूँ, ये जी। करवा चौथ को कहते हैं। करवा चौथ हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं है, क्यों करवा चौथ मनाया जा रहा है? दूसरा, अ, कई सारे जैसे आचार्य प्रशांत है, वो भी कहते हैं, उनसे भी पूछा जागरण में, तो उन्होंने कहा कि हाँ, व्रत करती है महिलाएँ, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि महिलाएँ ही व्रत करें, जो है उस तरह का उनका है। तो करवा चौथ को लेकर, और जिस तरह से मीडिया ने करवा चौथ के खिलाफ मोर्चा खोला और रमजान के पक्ष में वो उतरे, तो ये भी एक नया एंगल इसमें जुड़ जाता है। तो करवा चौथ का आप एक बार शास्त्रीय प्रमाण देते हुए आप बताइए कि करवा चौथ पे इतना अटैक क्यों किया जा रहा है? जी, तो सबसे पहले देखिए, मेरे पास ये नारद पुराण है, ठीक है? नारद पुराण में से पढ़ के मैं बता रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने दिया हुआ है, अमरदीप भैया दिखा दें तो। हाँ, तो हाँ, नारद पुराण में नारद जी कह रहे हैं, अश्विन शुक्ला चतुर्थी को पुरुष सूक्त द्वारा षोडशोपचार से कपर्दिश विनायक की पूजा करें। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को कर करका चतुर्थी, करवा चौथ का व्रत बताया गया है। इस व्रत में केवल स्त्रियों का ही अधिकार है, ठीक है? इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। कई लोग पैर पड़ रहे हैं अपनी पत्नियों का, कई लोग व्रत कर लेते हैं, वो बात ठीक है, पर जो अधिकार है वो सिर्फ स्त्रियों का है। इसलिए उसका विधान बताया गया है, स्त्री स्नान करके वस्त्राभूषणों से विभूषित हो गणेश जी की पूजा करे। उनके आगे पकवान से भरे हुए 10 करवे रखे और भक्ति से पवित्र चित्त होकर उन्हें देवदेव गणेश जी को समर्पित करें। समर्पण के समय यह कहना चाहिए कि भगवान करपति गणेश मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों को इच्छानुसार आदर पूर्वक उन करवों को बांट दे। इसके बाद रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को विधि पूर्वक अर्घ्य दें। व्रत की पूर्ति के लिए स्वयं भी मिष्ठान भोजन करें। इस व्रत को 16 या 12 वर्षों तक करके नारी इसका उद्यापन करे। उसके बाद इसे छोड़ दे, अथवा स्त्री को चाहिए कि सौभाग्य की इच्छा से वह जीवन भर इस व्रत को करती रहे, क्योंकि स्त्रियों के लिए इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे शास्त्र प्रमाण की बात। करवा चौथ के बारे में बहुत सारे हिंदू शास्त्रों में, सनातन शास्त्रों में दिया गया है। मैंने तो ये एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। तो ये बात है कि हमारे शास्त्रों में नहीं है, तो ये बात यहाँ पे है। नारद जी ये चीज कह के गए हैं, हमारे पुराण में दी हुई है। तो जो चीज यदि हमारे पुराणों में, शास्त्रों में दी गई है, तो वो चीज नहीं करने योग्य कैसे हो गई, ये बात तो मेरी समझ से बाहर है। ठीक है। और दूसरी बात रही कि अब व्रत करने का कहा गया है। व्रत तो हमारे उसमें, हमारे सनातन संस्कृति का एक बहुत अभिन्न अंग है। उपवास, उपवास मतलब आप जब उपवास करते हैं तो आप प्रभु के निकट होते हैं। उपवास, उप मतलब प्रभु और वास मतलब उनके निकट। तो मतलब अगर हम साइंटिफिकली सोचे तो हम डिटॉक्स हो रहे होते हैं, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो रही होती है, हमारे शरीर के अंगों को हम आराम दे रहे होते हैं, उस तरह से हम सोचे। और हमारा जो सनातन संस्कृति है वो बहुत ही साइंटिफिक है। जिन चीजों के बारे में हमको अभी भी नहीं पता, उन चीजों के बारे में दिया गया है। मतलब वो कितने आगे के की सोच और कितने साइंटिफिक थॉट प्रोसेस के रहे होंगे हमारे सप्तर्षि। अब रही बात कि रमादान का व्रत अच्छा है और करवा चौथ का व्रत अच्छा नहीं, तो ये तो मुझे समझ नहीं आता। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा ही मुझे दिख रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे शास्त्रों में तो दिया गया है कि व्रत करना चाहिए, और नारद जी खुद इतने बड़े ज्ञानी हैं, वो गलत तो नहीं कह सकते। अब यहाँ पे ये क्यों किया जा रहा है, ये पूरा मुझे लग रहा है कि ये पूरा वोकिज्म, और जो लोग शास्त्र नहीं पढ़े हैं, ठीक है, या उनके अपने कुछ एजेंडा है, वो उसको फैलाना चाह रहे हैं कि कैसे हिंदू जो है वो शास्त्र तो अपने एजुकेशन सिस्टम पूरा उनका चेंज कर दिया, वो कुछ जानते ही नहीं है, मूर्ख तो है ही, हम जो भी बोल देंगे वो चल जाएंगे उस पे। तो जो लोग नहीं पढ़े होते हैं शास्त्रों को, जो नहीं ज्ञान रखते हैं,
वो इनकी बातों में आ जाते कि हाँ, हाँ, ऐसा है। करवा चौथ के टाइम पे फैला दो कि फास्टिंग ठीक नहीं है और वो रमादान में कर रहे होते तो लगता है अरे वाह! ये कितना अच्छा मुसलमान है। जब मुसलमान अपना वो फॉलो कर सकता है और वो अच्छा हो सकता है, तो आप अपने धर्म के बारे में जो जो शास्त्रों में कहा गया है, जो बड़े-बूढ़े कह रहे हैं जो है, तो वो क्यों क्यों करके आप अच्छे नहीं होना चाहते, ठीक है? अब हिंदुओं को अपने धर्म से दूर करने का मुझे ये पूरा-पूरा षड्यंत्र लग रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ बार-बार और आप आपकी बात से भी सहमत हूँ, आप ये यही क सबको समझाते हैं कि पढ़ना चाहिए अपने शास्त्रों को। बिल्कुल सही बात है, पढ़ना चाहिए, उससे हमें क्लैरिटी मिलती है कि क्या दिया गया, क्या नहीं दिया गया है। और इसके साथ श्वेता जी, आज के समय में जैसे आप देखेंगे, जग्गी वासुदेव कहता है नहीं पढ़ने के लिए, आचार्य प्रशांत कहता है शास्त्रोक्त की बातें बेकार है, यूथ इनके पीछे जा रहा है, ये लोग पढ़ने छुड़ाने के लिए बात कर रहे हैं, मतलब ये आश्चर्य की बात है कि संदीप आपको जी, पढ़ना नहीं चाहिए शास्त्र। मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरी माँ अपनी माँ कहती है ये सब चीज़ें बहुत पुरानी ढकियानुसी बातें हैं, ये सब कुछ पढ़ना बंद कर दो पुराण, ठीक है? तो मैं बाहर बहुत ज़्यादा दूर क्या जाऊँ, मैं तो अपना ही बता रही हूँ, पर मैं उन बातों में नहीं आती हूँ क्योंकि मैं ये सब कुछ मुझे बहुत समय हो गया पढ़ते हुए और मुझे सही-गलत का जो है आभास हो चुका है। तो अब मैं जो यहाँ पे वेस्ट में देख रही हूँ, अब मैं ये बताती हूँ, वेस्ट में क्या हो रहा है? वेस्ट में मैं इन सब चीज़ों का फ्यूचर फॉर्म देख रही हूँ, जो चीज़ भारत में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं क्योंकि भारत में सनातन संस्कृति इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अभी भी बहुत मूल्य बचे हुए हैं सनातन धर्म के। धार्मिक लोग हैं बहुत, संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जानते हैं सनातन के बारे में। यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, जो भी इनका रिलिजन है, सब लोग रिलिजन से दूर हो चुके हुए हैं। मुझे कोई भी ऐसा और अब ये हो रहा है, जो भी कोई अध्यात्म से जुड़ना चाहता है, वो बेचारा तरसता है। वो यहाँ पे अलग-अलग धर्मों के उनसे जुड़ना चाहता है, तरसते हैं यहाँ पे लोग। जब मैं जाके अध्यात्म मेलों में देखती हूँ या गैदरिंग्स में देखती हूँ, लोग बोलते हैं अच्छा ये लक्ष्मी है, ये हिंदू गॉडेस है, बाली जाते हैं, वहाँ पे उन्हें बाली का जो वो मिल जाता है, मतलब कहाँ से क्या मिल जाए, एक भूखे प्यासे की तरह वो कोई कोई आध्यात्मिक वैल्यू से जुड़ना चाहते हैं, पर उन्हें यही नहीं समझ आता हम किस धर्म के उससे जुड़े, क्योंकि धर्म से इतना दूर कर दिया गया है लोगों को। तो ये जो आप है ये ठीक कह रही फ्यूचर। हैं। अब हमारे यहाँ भी कमल जी ने, हमारे मित्र कमल राव जी ने बात किया, जापान से आए हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं जापान से, वो बात करते करते